दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसबीआई की 5 बेस्ट स्कीम के बारे में, जिन्होंने दिया पिछले 10 साल में 9 गुना तक रिटर्न। 5,000 मंथली जमा करने वालों को मिले 22.5 लाख। तो आइए जानते हैं एसबीआई की उन 5 बेस्ट स्कीम्स के बारे में। दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड की कई स्कीम हैं जो निवेशकों के लिए रिटर्न मशीन साबित हुई हैं। 10 साल के रिटर्न चार्ट को देखते हुए एक मुश्त निवेश करने वालों को यहाँ 9 गुना तक रिटर्न मिला है। इनमें एसआईपी करने वाले भी मोटा फंड जुटाने में सफल रहे हैं। दोस्तों पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर हम आपको यहाँ इन 5 बेस्ट स्कीम की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। 10 साल का रिटर्न 25% CAGR के बारे में भी आपको इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि ये क्या होता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इसने 10 साल में 25% CAGR रिटर्न दिया है। यहाँ 1 लाख का एक मुश्त निवेश 10 साल में 9 लाख हो गया। वहीं जिन्होंने इस दौरान 5,000 रुपए की मंथली सिप की थी, उनके पास 22.5 लाख का फंड हो गया। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपए एक मुश्त और कम से कम 500 रुपए की सिप की जा सकती है। 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 11,288 करोड़ था, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेशो 1.73% था। दोस्तों दूसरा है एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटीज फंड। एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी फंड ने 10 साल में 20% CAGR रिटर्न दिया है। यहाँ 1 लाख का एक मुश्त निवेश 10 साल में 6.35 यानी 6,35,000 रुपए हो गया। वहीं जिन लोगों ने इस दौरान 5,000 रुपए की मंथली सिप की, उनके पास 20 लाख रुपए का फंड हो गया। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपए एक मुश्त और कम से कम 500 रुपए की एसआईपी यानी सिप की जा सकती है। 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 2313 करोड़ था, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेशो 2.23% था। दोस्तों तीसरा है एसबीआई मैग्नम मेडिकैप फंड। एसबीआई मैग्नम मेडिकैप फंड स्कीम भी निवेशकों के लिए रिटर्न मशीन साबित हुई है। इस फंड ने 10 साल में 20% CAGR रिटर्न दिया है। यहाँ 1 लाख का एक मुश्त निवेश 10 साल में 6,16,000 हो गया। वहीं जिन लोगों ने इस दौरान 5,000 रुपए की मंथली सिप की, उनके पास 16.5 लाख रुपए का फंड हो गया। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपए एक मुश्त और कम से कम 500 रुपए की सिप की जा सकती है। दोस्तों चौथा है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने 10 साल में 18% CAGR रिटर्न दिया है। 1 लाख का एक मुश्त निवेश 10 साल में 5,28,000 रुपए हो गया। वहीं जिन्होंने इस दौरान 5,000 रुपए की मंथली सिप की, उनके पास 15.5 लाख का फंड हो गया। 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 6,859 करोड़ था, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेशो 1.94% था। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपए एक मुश्त और कम से कम 500 रुपए की सिप की जा सकती है। दोस्तों पांचवा है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड की 10 साल में टॉप रिटर्न देने के मामले में टॉप 5 में एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड भी शामिल है। इसने 10 साल में 17.87% CAGR रिटर्न दिया है। यहाँ 1 लाख का एक मुश्त निवेश 10 साल में 5,18,000 हो गया। वहीं जिन्होंने इस दौरान 5,000 रुपए की मंथली सिप की, उनके पास 14 लाख रुपए का फंड हो गया। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपए एक मुश्त और कम से कम 5,000 रुपए की एसआईपी की जा सकती है। 31 जनवरी 2022 तक फंड का कुल एसेट्स 892 करोड़ था, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक एक्सपेंस रेशो 2.44% था। दोस्तों अब बात करते हैं CAGR की। CAGR को चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर यानी 1 वर्ष से अधिक समय की निर्दिष्ट अवधि में किसी निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। CAGR आपको बताता है कि इस अवधि के दौरान एक फंड ने आपको हर साल कितना रिटर्न दिया। CAGR कई समयावधियों में वृद्धि का एक उपयोगी उपाय है।
इसे विकास दर के रूप में माना जा सकता है, जो आपको प्रारंभिक निवेश मूल्य से अंतिम निवेश मूल्य तक ले जाती है, यदि आप मानते हैं कि निवेश किया गया है कंपाउंडिंग समय अवधि के दौरान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।